Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion antibodies have proved effective in lowering the mortality rate and reason is antibodies are used as preservation of food like फ्रेश मीट, फिश एंड पोल्ट्री फीड। तो बच्चे सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट आर एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज होते क्या हैं, उसके बाद क्या एंटीबॉडीज का कोई रोल है इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में क्या इनका कोई रोल है, और इन चीजों को हम देखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि असर्शन एज अ स्टेटमेंट क्या सही बात बोल रहा है या गलत बात बोल रहा है, और उसके बाद अगर सही है तो क्या रीजन जो स्टेटमेंट है क्या वो राइट है या फिर रॉन्ग है, और अगर वो राइट है तो क्या वो असर्शन स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो बच्चे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज होते क्या हैं। एंटीबॉडीज को आप एबी भी लिखते हो इन शॉर्ट, ठीक है। एंटीबॉडीज दे आर ऑल्सो इम्यूनोग्लोबुलेंस, तो इनको हम आईजी करके भी लिख देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलेंस। नाउ एंटीबॉडीज क्या है बच्चे? एंटीबॉडीज सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर द सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं एंड इसीलिए ये कहां प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। एंड इन ये एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। इम्यून सिस्टम में दो सेल्स होती हैं, एक होती है बी सेल विच इज बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी सेल। तो बी सेल जो है वो बी प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। टी सेल्स भी दो तरह की होती हैं मेनली। तो टी सेल्स में जो टी हेल्पर होती है, एक होती है टी साइटोटॉक्सिक, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। बट टी हेल्पर सेल्स जो होती है वो बी सेल को सिग्नल करती है कि अब आप क्या करो, आप बी प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाओ। क्यों कन्वर्ट हो जाओ? क्योंकि ये बी प्लाज्मा सेल क्या करती है, ये ब्लड में एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। और ये सब काम होता कब है? जब आपकी बॉडी में एक एंटीजन एंटर करता है। एंटीजन क्या है? एंटीजन कैन बी अ केमिकल मॉलिक्यूल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, कुछ भी हो सकता है, जो कि कहां पे प्रेजेंट है? पैथोजन के अंदर या फिर पैथोजन के सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और इसीलिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? दे बाइंड विद द एंटीजन, तो हम एंटीजन को एजी लिखते हैं। तो ये एंटीजन के साथ बाइंड करके इस एंटीजन को क्या कर देती हैं? किल कर देती हैं, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज दे हैव प्रूव्ड इफेक्टिव इन लोअरिंग द मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? डेथ रेट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेथ रेट। तो ऑब्वियसली अगर एंटीबॉडीज दे आर पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम एंड दे आर प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम द एंटीजेंस, हार्मफुल एंटीजेंस, तो ये मोर्टेलिटी रेट को कम कर रही हैं, करेक्ट। तो असर्शन जो है इट इज एब्सोल्युटली राइट। अगर हम रीजन की बात करें तो एंटीबॉडीज आर यूज्ड एज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड लाइक फ्रेश मीट, फिश एंड पोल्ट्री फीड। बच्चे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए हम फूड प्रेजर्वेटिव्स को यूज करते हैं। बहुत सारे टाइप के फूड प्रेजर्वेटिव्स होते हैं। प्रेजर्वेटिव्स, हाँ जी। तो ये जो फूड प्रेजर्वेटिव्स होते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल विनेगर है आपके पास, है ना, एसिटिक एसिड है, यू हैव सॉल्ट ऑल्सो, ठीक है, शुगर ऑल्सो। सो ये प्रेजर्वेटिव्स ये होते हैं, ठीक है, जो कि आपके फूड को बचाते हैं फ्रॉम गेटिंग बैड, ठीक है। बट एंटीबॉडीज जो है ये तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं फ्रॉम दी प्लाज्मा सेल्स, बी प्लाज्मा सेल्स, तो इसीलिए इनका कोई रोल ही नहीं है इन द प्रेजर्वेशन। तो इसीलिए बच्चे जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? फाइनल आंसर इज दैट, फाइनल आंसर क्या है? दैट असर्शन इज राइट, है ना, असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स। तो सी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।